तो जैसा कि अभी यहाँ पे एक कल्प वृक्ष देखने को मिला है, तो मैं भगवान से दुआ करूँ मेरी नौकरी लग जाए, मेरे जो साथी प्रशिक्षु है सबकी भी लग जाए, ताकि हम कुछ और ये ठीक वाला है। भविष्य के बारे में दोनों सोचें। ही हैं। ये तो नींबू के जैसा लग रहा है ना। अच्छा, वैसे तो नींबू लग रहा है, बट यहाँ के जो कुछ बुजुर्ग लोगों से हमें पता चला है कि इसे कल्प वृक्ष बोलते हैं। शायद हमने भी नहीं देखा था। अगर व्हाइट फूल होता तो नींबू होता। तो हेलो हमारे लेक्चरर साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपसे हम कुछ राय लेना चाहते हैं, तो आप बोलिएगा। ये कल्प वृक्ष है Yes. यहाँ पे। बात की हमारे जो कोच जी हैं यहाँ से, ये आपको डिटेल से बताएंगे इसके बारे में। तो कैमरा चलो अब हम अंकल जी की तरफ जाते हैं, अब हमें कुछ और इसकी जानकारी वो देंगे। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार, मैं सौरभ सिंह। वैसे तो मैं ब्रह्मखाल का हूँ, पर अभी यहाँ बड़कोट से डीएलएड कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो मंदिर, इसके जो जितनी भी बनावट काफ़ी मतलब एक अलग ही तरीके की है। जैसे कि ऐसी कला हमने वहाँ देखी थी, लाख मंडल पर एक गांव पड़ता है भटाड़ में भी ऐसी मंदिर था, पर लेकिन उसके और इसके डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क लगा हमें, क्योंकि वहाँ पे जो बता रहे थे कि इसमें जो हमारा खर्चा आया था, जो इस साइड में एक क्लियर टाइप बता रहे थे कि इसमें एक 25,000 रुपये की, जो उसमें कला जो बनाने वाले थे हिमाचल की स्पेशल कारीगरी, वो 25,000 बता रहे थे। तो हमने वहाँ पे गिने थे तो लगभग मेरे ख्याल से 10-12 थे वो, तो मतलब 2.5-3 लाख रुपए के हिसाब से। तो आप इसके बारे में हमें बताएंगे, जैसे बता रहे हैं ऋषि महाराज का मंदिर है, फिर कैसे कैसे यहाँ पे उनका वो हुआ, वो चीज़ें हम आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, सभी लोग आ जाओ, सारे साथी आ जाओ, आ जाओ बैठो। बैठ लो, सुन लो। अरे भाई आए हो तो पवनीश, कुछ तुम्हारा भी शोध करो, इस पर तुम कुछ लोग पीएचडी करो, कुछ बढ़ो आगे। बाबू यहाँ पर जो है ना ये जी स्थानी थान वास्तव्य यमुना तीरे च दक्षिणे यमदग्नि आश्रम यत्र निर्मित विश्वकर्मणा। यहाँ पर माँ यमुना के दक्षिण तट पर जमदग्नि ऋषि जी का राम आश्रम नाम का आश्रम है, जो कि विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित था। अब तो परिवर्तन हो गया, हाँ। लेकिन प्राचीन जो था वो विश्वकर्मा जी के द्वारा और आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित था। यहाँ पर जमदग्नि ऋषि जी ने तप किया है और ये उनकी तपस्थली रही है। यहाँ 2 शिवलिंग है, एक तो सिद्धेश्वर महादेव जी हैं जिस पर जमदग्नि ऋषि जी ने शिव जी को तप किया, दूसरे इसमें कालेश्वर महादेव जी हैं जो परशुराम जी के द्वारा जिसका स्तवन किया। तो 2 शिवलिंग हैं और ये तो बहुत दिव्य स्थान है बाबू। इसके बारे में आपको बताऊं तो आपके स्कंद पुराण में जाना पड़ेगा। 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, 81 लाख श्लोक हैं। तो नारद जी पूछ रहे हैं स्कंद जी से, स्कंद मानी कार्तिकेय भगवान शंकर के जो पुत्र थे, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कारण है जमदग्नि ऋषि जी के पुत्र ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन क्यों किया। वो तो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण तो कभी क्षत्रिय का नाश कर नहीं सकता, क्योंकि यजमान और भगवान, ब्राह्मण के लिए तो 2 चीज़ है ना, यजमान चाहिए, शिष्य चाहिए, और भगवान चाहिए। क्यों किया, कारण क्या था। तो स्कंद जी नारद जी को समझा रहे हैं कि सुनो नारद जी, एक बार की बात है, एकदा कार्तिवीर्य गच्छान केदार मंडल। एक बार कार्तिवीर्य तो बोलते हैं शस्त्रभाव को, शस्त्रभाव, हाँ। है ना। तो शस्त्रभाव और जमदग्नि आपस में साधु भाई होते थे। हिमाचल के राजा प्रसेनजीत थी जिनकी 2 पुत्रियां थी, एक वेणुका और एक रेणुका। रेणुका तो शस्त्रभाव के पास थी और रेणुका जमदग्नि ऋषि महाराज के पास। तो जब वो इस केदार खंड की यात्रा करने के लिए क्षेत्र में आया, तो यही तेन मार्गेण, उसका जो जाने का मार्ग था राम आश्रम परम शुभम, उसी मार्ग के सन्निकट राम आश्रम नाम का एक परम दिव्य आश्रम था। और जब वो उसके सन्निकट से गुजर रहे थे, उसी समय जमदग्नि ऋषि की जो धर्मपत्नी थी रेणुका, वो जल की कामना लिए हुए नदी के तट पर गई हुई थी, यमुना नदी के तट पर। तो जब उन्होंने वो जन समूह को जाते हुए देखा तो पता किया, जैसे मैंने पूछा आप कहाँ से हो, आप बोले ब्रह्मकाल से हैं। तो ऐसे उन्होंने पता किया कौन लोग हैं, तो पता लगा ये सब शस्त्रभाव के पारिवारिक लोग हैं, यात्रा पर जा रहे हैं। तो मन में एक उत्कंठा उत्पन्न हुई कि शस्त्रभाव तो मेरे जीजा होते हैं, मेरी बहन भी होगी, उनके नाते रिश्तेदार भी होंगे, तो चलो मिल लेती हूँ। तो मिलने के बहाने उनके पास में गई, और जब उनके पास में गई तो जो जीजा जी थे सहस्रबाहु,
राजा, उसने पहले ताना मारा रेणुका, बोले रेणुका तुम राजा की राजकुमारी हो, क्यों अपना जीवन और तपस्वी बाबा के चक्कर में बर्बाद कर रही हो? अरे स्त्री का सबसे बड़ा सुख होता है रति सुख, है ना, संतान सुख लेना, तो वो तुमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बाबा जी तो ब्रह्मचारी हैं, वो तो ये इन चीज़ों से निवृत्त हैं, तो क्यों अपना जीवन बर्बाद करती हो? तुम सालियों में तुम्हें अभी भी आ जाओ, पटरानी बना करके रखूँगा। तो रेणुका जी ने बोला नहीं, मेरे तो पति परमेश्वर है, मैं उनके सिवाय किसी को मन से भी कंचन मात्र किसी का ध्यान भी नहीं कर सकता। तो फिर बहन के पास गई मिलने के लिए, और जब देखा रेणुका का ऐश्वर्य, वैभव, राज सुख, सोने की पालकी में बैठी है, नाना प्रकार के कीमती आभूषण पहने हुए हैं, नाना प्रकार के कीमती वस्त्र पहने हुए हैं, जय जयकार हो रही है, और राज सुख जो है उस राज सुख का उपभोग कर रही है, तो मन में विकृति उत्पन्न हुई और सोचने लगे कि धन्य मद भगनीम नूनम निशाम पति, धन्य है मेरी बहन के लिए जिसका ऐसा पति। मेरे पास तो जल भरने के लिए भी धातु के पात्र नहीं है, अपक्वा मृणमया कुंभा, मैं जो जल भरती हूँ बिना पके हुए मिट्टी के घड़े में जल भरती हूँ। तो मन में विकृति उत्पन्न हुई, मेल मुलाकात हुई, मेल मुलाकात होने के बाद वो लोग चले गए। अब रेणुका जी जब जल भरने लगी तो जल भरते भरते जो मिट्टी अपक्व मृणमया कुंभा, बिना पके हुए मिट्टी का जो घड़ी बनाती थी, वो जैसे उसमें जल भरें तो वो गल जाए। कई बार उसमें प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाई, अंत में बिना जल के ही वापस लौट आई। जब यहाँ आई तो विलम्ब से आने का कारण महाराज जी ने पूछा, फिर ये क्यों विलम्ब से आई हो? तो रेणुका मैया बोली कि वो रिश्तेदार लोग मिल गए थे, उनसे भेंट होने में विलम्ब हो गई, इसलिए विलम्ब हो गया। बोले ठीक है, वो लोग कुशल हैं? बोले कुशल हैं। तो बोले जल कहाँ है? तो जब जल की बात आई तो लज्जा के मारे कुछ न बोल करके सिर नीचा करके बैठ गई। महाराज जी ने ध्यान योग के द्वारा पूरा जो वहाँ पर चरित्र चित्रण देख लिया अपने दिव्य दृष्टि से। रेणुका के मन में क्या विकृति उत्पन्न हुई है अपनी बहन की संपत्ति को, वैभव को देख करके। ये तो पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है, पर पुरुष की संपत्ति को देख करके द्रवीभूत हो जाना। तो उन्होंने विवस्वान आदि जो 5 पुत्र थे, विवस्वान था और इस तरह 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों को बुलाया। सबसे छोटे थे परशुराम। पहले 4 पुत्रों को, बड़े जो थे उनको बुलाया, बोले भाई तुम्हारी माँ है, इसके मन में परपुरुष की संपत्ति को देकर के विकृति उत्पन्न हो गई है, आप इसका वध कर दीजिए। तो ये चारों ने मना कर दिया, हमसे ये घृणित कार्य नहीं होगा। अंत में परशुराम जी को बोला, बेटे परशुराम, कि तुम्हारी माँ है, इनको परपुरुष की संपत्ति को देकर के इनके मन में विकृति उत्पन्न हो गई है, आप इनका वध कीजिए। परशुराम जी ने तो, क्योंकि वो शास्त्र के ज्ञाता थे, और शास्त्र क्या कहता है, माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करें ही अजानी। माता पिता और गुरु की जो आज्ञा होती है उसमें शिष्य का कर्तव्य होता है विचार नहीं करना होता है, जो गुरु जी ने कहा वो करना होता है। हाँ, परशुराम जी गए और सीधे माता जी का सर धड़ से अलग करके पिताजी के चरणों में रख दिया। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले धन्य हो बेटा परशुराम, 4 पुत्र जो इस कार्य को नहीं कर पाए आपने करके दिखाया, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। परम द्रोही, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बोलिए क्या प्रदान चाहिए? परशुराम जी बोले मुझे किसी चीज़ की कामना ही नहीं है। जिनको देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी को मिले हो, जिनके पिता जमदग्नि हो। जमदग्नि का तात्पर्य क्या होता है? आप तो पढ़े लिखे हो। जमदग्नि, उसका संधि विच्छेद कीजिए, जमदन अग्नि, काल रूपी अग्नि को भी जिन्होंने जीत लिया, यानी जिन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया, वो है यमदग्नि। तो फिर मुझे किस चीज़ की कोई लालसा नहीं है। तो जमदग्नि जी बोले नहीं, बड़े जब देते हैं तो छोटे का कर्तव्य होता है आशीर्वाद के स्वरूप में ले लेना चाहिए। तो बोले अगर देना ही है तो माँ का पुनर्जीवन हो जाए। तब वो तो वचनबद्ध थे। महाराज जी ने तथास्तु कहा, जल को अभिमंत्रित किया, रेणुका पर प्रोक्षण किया, रेणुका का पुनर्जीवन हो गया। बोल रेणुका मैया की जय। अब जमदग्नि जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले धन्य हो बेटा परशुराम, आपने तो एक तीर से 2 शिकार कर दिए, इधर पिता की आज्ञा का पालन और उधर माता जी का उद्धार। तो अब तो 2 वरदान आपको और होने हैं। तो वो 2 वरदान उन्होंने इस तरह लिए। दूसरा वरदान लिया कि माता जी को विस्मृति हो जाए कि परशुराम ने कभी मेरा वध किया था, तथास्तु कहा। तीसरा वरदान लिया कि माता जी की हत्या का जो प्रायश्चित है, पाप है, मैं उससे मुक्त रहूं। तो महाराज जी ने वो भी तथास्तु कहा।
फिर उसके बाद रेणुका जी को पूछा देवी क्या हुआ, तो रेणुका मैया बोली कि देखो महाराज, ये प्रकृति का गुण है, यानी किसी भी सुंदर चीज को देखने के लिए आंखें नजरें ऑटोमेटिक उधर चली जाती है ना। कोई सुंदर फूल खिला है तो नजरें उधर चली जाएंगी, कोई दिव्य पुरुष है, दिव्य स्त्री है तो देखने के लिए नजरें बार बार चली जाएंगी। तो मैंने जब अपनी बहन का वैभव देखा तो मन में विचार आया कि एक ही माँ बाप के हम दोनों हैं, एक तो राज सुख का वैभव भोग रही है और एक मैं तपस्विनी जीवन व्यतीत कर रही हूँ, तो ये क्या परमात्मा की लीला है। यही मेरे मन में विकृति आई। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, अब वो रिश्तेदार हैं, लौटेंगे कल, तो उनका निमंत्रण कर दो। तो रेणुका जी बोली क्यों बदनाम करवाते हो, घर में तो दाना नहीं है, वो तो सहस्त्रभाव है, उसके तो 60,000 अपने पारिवारिक लोग हैं। कितने थे? 60,000 उसके पारिवारिक लोग थे अपने, और प्रत्येक व्यक्ति पर 4 आदमी सेवा के लिए, और चतुरांगणी उसके पास में सेना थी। तो उनका निमंत्रण हुआ। महाराज जी ने बोला आप चिंता मत करो, उनका निमंत्रण हुआ। निमंत्रण होने पर महाराज जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से यहाँ पर कामधेनु गाय, बराबर में नहीं बैठना चाहिए, कल्प वृक्ष, कोई बात नहीं, मैंने नहीं बैठ, भगवान के दरबार है सब बराबर है। कल्प वृक्ष, कामधेनु गौ और कुबेर भंडार यहाँ पर अपने तपोबल के प्रभाव से अवतरित करवाए। और उस तपोबल के प्रभाव से जो यहाँ आई 4-3 चीजें आई, उनके प्रभाव से सहस्त्रभाव के लगभग 5 लाख आदमियों का परिमित संख्या पौराणिक के हिसाब से 5 लाख बनती है। उनका यथोचित, यथोचित का मतलब जिसके लिए जो उचित है, जिसके मन में जो कल्पना है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? 2 ही चीजें जो मन की इच्छाओं को पूर्ण करती है। कौन? एक तो कल्प वृक्ष और एक विद्या, क्योंकि विद्या भी एक कल्प वृक्ष के समान है। आप यदि उसका अच्छे से प्रयोग करोगे, उपयोग करोगे, तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। बड़े बड़े हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं कैसे बने? विद्या के प्रभाव से, है ना। आप ऊपर फ्लाइंग उड़ा रहे हैं, परमाणु अणु परमाणु चल बना रहे हैं। तो अंत में 3 दिनों लोग यहाँ रहे, यथोचित सत्कार हुआ, जिसको जो चाहिए वो सत्कार हुआ। उस सत्कार होने के पश्चात जब अंत में विदा होने लगे तो जमदग्नि जी, क्योंकि वो रिश्ते में बड़े होते थे, तो बोले भाई आप तो राजा हैं और हम संत हैं, आपकी सेवा में यदि कोई कमी रह गई हो तो आप क्षमा करना। तो बोले नहीं नहीं भैया, आपने तो राजाओं से भी ऊपर, महाराजाओं से भी ऊपर देवताओं का जो सत्कार होता है हमें प्रदान किया है, इसका हम आजीवन भर आपके लिए आभारी हैं। लेकिन आपसे एक याचना करते हैं। तो बोले बोलिए। तो बोले ये जो कामधेनु गौ है ना, ये हमें दे दीजिए, क्योंकि हमारा 5 लाख आदमियों का भोजन बनाते बनाते हमारे कई कारीगर सीताराम हो गए, तो इनके लिए गौ माता को हम पालकी में रखेंगे और कामधेनु के प्रभाव से यथोचित सत्कार जिसको जो चाहिए वो प्राप्त होता रहेगा। तो महाराज जी बोले भाई न में दिए थे धेनु, मैं आपको एक गाय नहीं दे सकता हूँ। बोले क्यों नहीं दे सकते हो, क्या बात है? बोले इयम वे ब्राह्मण धेनु, ये गाय मेरी नहीं है, ये तो कुबेर जी की है और वापस चली जाएगी, इसलिए जो दूसरी की चीज़ होती है वो दान नहीं हो सकती है। तो सहस्त्रभाव क्रोधित होकर के बोला मैं राजा हूँ, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, पूरे पृथ्वी पर मेरा भी अधिकार है, तो मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती ले लूँगा, क्या करोगे? तो महाराज जी बोले ज़बरदस्ती लोगे उसका जो परिणाम होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो फिर इसने अपने सैनिकों को आदेश लगाया, बोले गौ माता को खोल लो। और जब गौ को खोलने लगे तो गौ माता ने अंग स्फुरण किया, रोम रोम से यवन सैनिक उत्पन्न हुए। यवन सैनिकों के द्वारा अय्यई वंशियों के साथ यहाँ युद्ध हो गया। युद्ध करते करते अंत में सहस्त्रभाव और सहस्त्रभाव के पुत्रों के द्वारा जमदग्नि जी का वध कर दिया जाता है। वध करने के पश्चात माँ रेणुका परशुराम जी को याद करती हैं। परशुराम जी उत्तर काशी, काशी विश्वनाथ जी में विद्या अध्ययन के लिए रहते थे भगवान शंकर के पास में। परशुराम जी प्रकट हुए, क्योंकि उस समय पैरों से चलना नहीं होता था, मनोगति के अनुसार जहाँ मन की गति जाती थी, जहाँ याद किए हुए प्रकट हो जाते थे। चलना तो आप हम लोगों को पड़ता है, तो वो तो मनोगति के हिसाब से सूक्ष्म शरीर से प्रकट होते थे। प्रकट हुए, देखा तो पिताजी अर्धचेतन अवस्था में पड़े हैं, रक्त का प्रभाव बह रहा है, माँ विलाप कर रही है। माँ से पूछा, बोले माँ ये क्या हो गया? तो बोले तेरे मौसा जी आए थे, वो गाय के चक्कर में झगड़ा हो गया, उन्होंने तुम्हारे पिता की ये दुर्गति कर दी है। तो बोले पिता ने कुछ कहा? तो बोले अंत समय केवल 21 बार पृथ्वी पर हाथ को पटका। तो इन्होंने फिर यहीं से संकल्प लिया, मैं 21 बार अय्यई वंशी विधर्मी क्षत्रियों को पृथ्वी से क्षत्रिय विहीन, सब क्षत्रियों को थोड़ी मारा उन्होंने, विधर्मी जो अपने धर्म को भूल करके पराधर्म में रत हो गए थे, वो उनको उन्होंने दंडित किया। तो बाबू की जो दिव्य स्थान है,
अब इसकी कथा के लिए तो आपको 7 दिन बैठना पड़ेगा, है ना। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको सार तत्व